हेलो फ्रेंड्स, आज हमें मारवाड़ का जो अगला टॉपिक है मेवाड़ चल रहा था। मेवाड़ में हमने पढ़ लिया था आपके खेता तक, क्षेत्र सिंह तक हमने पढ़ लिया था। और क्षेत्र सिंह के बाद में हम पढ़ना आगे स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में आता है खेता का पुत्र था राणा लाखा, या इसे बोलते हैं लक्ष्य सिंह, और हम साधारण भाषा में इसे लाखा बोल देते हैं। और यह उपाधि कौन से लगाते थे? राणा की उपाधि लगाते थे। कौन सी उपाधि लगाते थे? राणा की उपाधि लगाते थे। राणा लाखा या लक्ष्य सिंह, ठीक है। राणा लाखा व लक्ष्य सिंह की क्या बात है, देखो। राणा लाखा, इसे याद करना आप लक्की सिंह से। किसे याद करना? लक्की सिंह से, क्योंकि ये लक्की था, भाग्यशाली था। भाग्यशाली क्यों था? देखो, इसके समय में जावर की खानें जावर में चांदी की खानें, कहाँ? जावर में चांदी की खानें निकली थी, या चांदी की खानों का क्या हुई थी? खुदाई हुई थी। जब ये शासक बना, शासक बनते जावर में चांदी की खानें निकली थी, तो इसके चांदी हो गई। तो वैसे भी लक्की, ऐसा काम किसके होता है? जो लक्की होते हैं उनकी, इसलिए इसको याद लक्की सिंह से याद कर लेना, ठीक है। इसीलिए जावर में चांदी खाने निकली। इसीलिए जब अलाउद्दीन खिलजी, जिसे हम बोलते हैं एके अलाउद्दीन खिलजी, ने भारत के जो संपूर्ण राजस्थान का जो संपूर्ण मंदिर थे, उन मंदिरों को तोड़वाया था, भवनों को ध्वस्त किया था। उन भवनों का, उन मंदिरों का पुनः निर्माण करना किसने शुरू कर दिया? राणा लाखा ने शुरू कर दिया, ठीक है। किया क्यों? क्योंकि इसके पास धन आ गया था, धन चांदी के रूप में। और चांदी आई तो इसकी अर्थव्यवस्था क्या हुई? मजबूत हुई। और जिस अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो क्या करेगा? वो निर्माण कार्य जैसा काम करेगा। तो राणा लाखा ने निर्माण कार्य शुरू किया। हाँ, ध्यान रखना, जो आपका स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल है, वो महाराणा कुंभा के काल को कहा जाता है। इसको कहा जाता है महाराणा कुंभा के काल को, जो आपके स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। जबकि मंदिरों का पुनः निर्माण, या यूं कहें अलाउद्दीन खिलजी या मुगलों ने ध्वस्त किए जितने भी, तुर्कों ने जितने भी ध्वस्त किए थे, उनको, उन मंदिरों को, उन भवनों को निर्माण किसने किया था? इस राणा लाखा ने किया था, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या हो। पहली बात तो ये जावर में चांदी की खानें निकल गई थी। दूसरी बात क्या हुई? पिछोला झील ऑटोमेटिक बना के चले गए। बंजारों ने, कहा जाता है बंजारों ने बनाई थी। और बंजारे कौन कौन सी थी भाई? 2 बंजारे थे ऐसे। पिछोला झील 2 बंजारे थे साहब। एक तो बिच्छू मारता था, तो बिच्छू मार बंजारा। और एक चिड़िया मारता था, तो चिड़िया मार बंजारा, ठीक है। 2 बंजारे थे, दोनों बंजारों ने क्या बनवा दी साहब? पिछोला झील बनवा दी। नामकरण क्यों हुआ? नामकरण की बात ऐसी है, देखो, यहाँ एक गांव है पिछोली गांव। कौन सा है? पिछोली गांव। और इसी पिछोली गांव के कारण क्या नाम पड़ा इसका? पिछोला झील। कई ऐसे लिखते हैं कि महलों के पीछे होने के कारण, हालांकि महलों के पीछे है, महलों के पीछे होने के कारण इसे पिछोला कहा जाता है। और यहाँ गांव कौन सा है? पिछोली, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? पिछोली झील पड़ा। तो किन बंजारों ने? चिड़िया मार व बिच्छू मार बंजारों ने बना दिया। क्यों बनाया? क्योंकि इनके 2 बैल थे, इन बैलों की मृत्यु हो गई थी, और इन बैलों के स्मारक में, स्मृति में इन्होंने इस झील का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो पीने योग्य, जो पीने हैं अन्य सामग्री में जल काम आते हैं, उनकी झील बना दी। तो ये भी इसकी लकी बात है। तो झील बनाकर ऑटोमेटिक चले गए थे। दूसरी सबसे भाग्यशाली काम कौन सा होता है? विवाह होता है साहब। क्या होता है? विवाह होता है। और राणा लाखा का विवाह 80 वर्ष की आयु में हो गया था। और इससे लकी तो हो ही नहीं सकता कोई। हुआ क्या था अमूमन, उस पर चर्चा करेंगे हम। लक्की सिंह मेवाड़ का था, या राणा लाखा मेवाड़ का था। और इसी हम याद करें अपने जोधपुर वाला क्षेत्र, जिसे मारवाड़ बोलते हैं। मारवाड़ का शासक था रावचूड़ा, ठीक है साहब। लक्ष्य सिंह के, राणा लाखा के एक पुत्र था जिसे राणा चूड़ा कहा।
ध्यान रखना भाई, अपने राजस्थान के इतिहास में 3 चूड़ा है। कितना? 3 चूड़ा। राव चूड़ा मारवाड़ का, राणा चूड़ा मेवाड़ का, एक चूड़ामन भरतपुर का जाट शासक था चूड़ामन। ठीक है, तो 3 चूड़ा ही लाख का, मेंटल का चूड़ा कहता ही 3 ही। कौन कौन सा? राणा चूड़ा, राव चूड़ा और चूड़ामन। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना भाई कि क्वेश्चन बार बार आता है कि लक्ष्य सिंह के पुत्र का नाम था राणा चूड़ा। एक बार क्वेश्चन आया था आरपीएससी सेकंड ग्रेड में कि राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, और वहां ऑप्शन था राणा चूड़ा, राव चूड़ा और एक ऑप्शन और था। तो ध्यान रखना भाई, मेवाड़ का था वो, और मेवाड़ वाले क्या उपाधि लगाना शुरू किया अपने आगे, राणा की, तो ये क्या होगी? राणा। तो ये ध्यान रखना, सीधा चूड़ा आ जाए तो भी नहीं करना है, और राव लगे तब भी नहीं करना है। क्या लगे? राणा चूड़ा या महाराणा। महाराणा भी लग सकता है, राणा या महाराणा। ठीक है, अब देखो क्या होता है साहब, यहां राव चूड़ा के 2 पुत्र थे। पुत्र, एक का नाम था रणमल और दूसरे का नाम था कान्हा। दोनों की माताजी अलग अलग थी। ये राव चूड़ा था, इसे कान्हा की मम्मी से या इसकी माताजी से बहुत प्रेम करता था, यूं कहें इसके प्रति ज़्यादा आकर्षित था, और वह जिस चीज़ की प्रति आकर्षित होगा उसी की मानेगा। इसने इसके अपने इस प्रिय रानी की बात मान करके, जबकि बड़ा कौन था? रणमल था, इसको राजा नहीं बनाया किसको? कान्हा को। एक बहन, इसकी एक पुत्री थी हंसाबाई। अब होता क्या है साहब, इसको भगा दिया, इसको राजा बना दिया, बड़ा ये था। अब ये सोच रहा कि मेरे को ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जो मेरा साथ दे और मैं फिर से मारवाड़ की गद्दी पर बैठूं। इसने चारों ओर नजर फैलाई, तो नजर में एक ही व्यक्ति आया, एक ही साम्राज्य आया साहब। वो साम्राज्य कौन था? मेवाड़। और उस मेवाड़ में राजा था राणा लाखा, और इसके बहन थी हंसाबाई। तो ये सोचा कि क्यों ना हम इससे मित्रता स्थापित करें, और मित्रता किस प्रकार से करें? राणा, इसको पता चला कि राणा लाखा के बेटा है राणा चूड़ा, जो जवान हो चुका है, शादी विवाह की तैयारी में है, लड़कियां देख रहे हैं, क्यों ना हम अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के पुत्र राणा चूड़ा से कर दे, तो विवाह हो जाएगा, और इसे विवाह के अपने वो हमारी सहायता करेगा, और कान्हा को हरा करके हम वापस किसकी ले लेंगे? मारवाड़ राज्य पर राजगद्दी स्थापित कर लेंगे। देख लेना भाई, आज तक के इतिहास में राजस्थान में ऐसा ही हुआ है। अगर किसी की सहायता लेनी है या किसी से दोस्ती करनी है, दोस्ती की नींव मजबूत करनी है, तो पहला काम था विवाह संबंध। जैसे विवाह संबंध, क्योंकि विवाह संबंध स्थापित होने के बाद क्या हो जाती है? वो रिश्तेदारी, वो दोस्ती क्या हो जाती है? वो दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाती है। अमरीश पुरी का डायलॉग कि चलो हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलें। ठीक है, तो ये सीधी रिश्तेदारी करना चाह रहा है, दोस्ती का नाम ही नहीं, सीधा क्या दे? अपनी बहन का विवाह किससे कर दे। अब हुआ क्या? मेवाड़ का ये यहाँ से चला रणमल नारियल लेकर के, और नारियल लेकर ये कहाँ चला? मेवाड़। और मेवाड़ की गद्दी पे उस समय राणा लाखा बैठा हुआ था। और जैसे ही राणा लाखा गद्दी पे बैठा हुआ था साहब, और राणा लाखा ने देखा कि आज मेरे भाग्य खुल गए हैं। क्यों? जब इसके दरबार में रणमल आया था, हाथ में नारियल लेकर के प्रवेश किया, और खुश हो गया कौन? राणा लाखा। और यहाँ अपने टाइट होकर के बैठ गया, और जो नारियल था रणमल ने किसको दे दिया? राणा लाखा को दे दिया। और राणा खुश होकर के बोला कि रणमल, तुम मेरी उम्र, इस उम्र में मेरी शादी के बारे में सोच रहे हो, दिमाग तो सही है क्या? रणमल को भी हंसी आ गई, बोले तेरा लठ मुसाना में पड़े मत दे कि मेरी बहन का जो जीवन ग्रत में डालना चाह रहा हूँ क्या? मैं तेरे लिए नहीं लाया, तेरे बेटे राणा चूड़ा के लिए लाया। राणा चूड़ा कॉलेज में गए, कॉपी किताब लेके, अपसेंट भाई लो, और प्रेजेंट कौन हो? राणा लाखा। तब राणा लाखा ने कहा, क्या मैं इतना बूढ़ा हो गया, क्या मैं इतना वृद्ध हो गया कि मेरा कोई विवाह नहीं कर सकता? रणमल देखो हंस की बोलो,
कि ना साहब ते बुढ़ा को था दूध या दांत ही कौन टूटे अभी तक। इसने बोला पर मेरी शर्त यह है कि मैं हंसाबाई का विवाह आपसे करवा दूं, परंतु मैंने अपनी बहन हंसाबाई को एक वचन दिया है कि मैं तेरा विवाह जिससे कराऊंगा तेरे पुत्र क्या बनेगा, राजगद्दी पे बैठेगा, और मैं तेरे से इसका विवाह करूं। तेरे तो ऑलरेडी पुत्र है राणा चूड़ा जो ज्येष्ठ है, और राजगद्दी के नियम से कौन बैठेगा, राणा चूड़ा बैठेगा। तो इसलिए मैं मेरी बहन को जो वचन दिया वो वचन पूरा निभाना चाहूँगा। सीधा तो बोल नहीं सकता कि मैं तेरे से नहीं करूँ, तेरे साथ मेरी बहन का विवाह नहीं करूँ। ऐसी बोल दे कि मैं नहीं करूँगा तो बोल दे भाग जाए यहाँ से, मेरे बेटे के साथ तेरी बहन का विवाह नहीं होने दूंगा। तो इसने जो प्लानिंग बनाई वो प्लानिंग यहीं फेल हो जाती। तो इसने दिमाग लगाया, ये बात बोली। तब बोला ठीक है सोचते हैं। और बोले राणा लाखा बोले आ बात है जना को देख भाई टाबरन बूझ नो आजकल का छोरा ही मानी न मानी भी नान दे बूझ की बता श्या कि भाई बिका जच्चे कौन जच्चे सेट हुए कौन नहीं हुए, और तन में समाचार पूछ जाती सो। यह रणमल वापस लौट गया। अब कॉलेज से आयो गाइडो, राणा चूड़ा गेला में मिल गया दोस्त। बोले आज तेरी सगाई आई, वो खुश हो गो। बोले नहीं रहे। बोले ज़्यादा खुश हो भाई, जरूरत को नहीं, तेरो बाप को मेरी करो। बोले हैं वो बूढ़ी भी कौन नाक को लागन निटासी तो लाग रहे हो। तो राणा चूड़ा आया, उस पिताजी के पास गया। पिताजी उदास बैठा, मन ही मन में उदासी लिए बैठा। बोला पिताजी क्यों हो? बोले हो कि यहाँ रिश्ता आयो मैं भी नहीं। बोले कि मेरे सागे कर दे, मन नारियल दे दियो भी, और नारियल भी नहीं दी जगह वो रिश्तों लेके आऊँ। तो मन नारियल दे दी, मेरी गलती को नहीं, मैं कह दी कि मेरे साथ विवाह कर, उसने मना कर दिया। तो ये बात हुई तो उसने बोल के गया कि मेरी बहन का उस विवाह करूँ, उससे जो पुत्र प्राप्त हो वो क्या बैठे, राजगद्दी पे बैठे। तो इसलिए तेरे के लिए बोल के गया, जा तू मिल के आ, तेरे को अच्छी लगे क्या लगे। तब देखो बेटा होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए राणा चूड़ा जैसा। राणा चूड़ा अपने पिता की भावना को समझ गया कि व्यथा बहुत ही बड़ी है, पिताजी उदास है और पिताजी की आखिरी इच्छा है, और ये इच्छा ही मैं पूरा नहीं करूँ तो मैं बेटे भी किस नाम का। ये जाता है रणमल से मुलाकात करता है और बोलता है रणमल तेरी बहन हंसाबाई का विवाह मेरे पिताजी के साथ कर दे। जो जमानो देखो बाप को रिश्तों लेने बेटो। रणमल वो दिमाग ठिकाना है कि हाँ 20-22 साल की कुंवारी कन्या, 80 साल को कन्नो, टिकट भी की ऑलरेडी बन चुकी है। तब इसने कहा, रणमल बोला विवाह कर दूं कोई दिक्कत नहीं, विवाह की कोई दिक्कत ही नहीं है, परंतु दिक्कत तो एक बात में आ रही है कि जो मेरी बहन है उसको वचन दे रखा है मैंने। बोले पत्ता भी वचन को मन पत्तो है तो भाई देख राजा तो तू बन श्रीनम, इसके जो पुत्र प्राप्त हुए कहे मेरा भांजा वो क्या करेगा। तब ये बोलता है कि मैं वचन देता हूँ कि आज के बाद से मैं राजगद्दी से परित्याग करता हूँ, और ये वचन देता हूँ कि हंसाबाई वह राणा लाखा से प्राप्त पुत्र है वही क्या बनेगा, राजगद्दी पे बैठेगा साहब। इसने वचन दे दिया और इसने क्या ले ली, भीष्म पितामह या यूँ कहे इसने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं आज के बाद क्या नहीं करूँगा, राजगद्दी पे ही नहीं बैठूंगा। लो साहब अब ये बोला ठीक है रिश्ता मंजूर है, विवाह कर दिया। मात्र 11 महीने का वक्त लगा और लक्ष्य सिंह के घर में किलकारी उठी और पैदा हुआ मोकल। कौन हुआ? मोकल। कुछ दिनों बाद में आपको पता ही है इतने दिनों का मेहमान था। राणा लाखा चल बसा। मोकल की आयु बेचारे की 12 वर्ष। अब 12 वर्ष में राणा मोकल राजगद्दी तो खाली रह ही नहीं सकती। मरते ही मोकल को राज सिंहासन में बिठाया गया और उसका राज तिलक किया गया, उसका संरक्षक बनाया गया। राणा लाखा ने पहले बना दिया था। राणा लाखा ने चूड़ा को कहा था कि मेरे पुत्र मोकल का संरक्षक तू रहेगा। ठीक है, तो किसका, मोकल का संरक्षक किसको बनाया? राणा लाखा ने बनाया इसको। इधर भाई बहन हंसाबाई ने बोली कि मैं इस पे विश्वास नहीं करूँगा और मैं संरक्षक रणमल को बनाती हूँ। ठीक है,
अब क्या होता है, यहाँ से प्लानिंग शुरू होती है। हंसाबाई चाहती है और रणमल भी ये चाहता है कि राणा चूड़ा को यहाँ से निकाला जाए। और निकाले भी तो कैसे निकाले, ऐसे तो कह नहीं सकते कि चूड़ा को तो चले यहाँ से, क्योंकि ये भी राणा लाखा की औलाद है। तब रणमल के कहने पर हंसाबाई ने राणा चूड़ा के साथ अनैतिक संबंध बनाने की कोशिश की, जिससे व्यथित हो गया राणा चूड़ा। और राणा चूड़ा ने कहा कि मैंने आपको माताश्री के रूप में देखा है, तो यह ऐसा कह करके इस मेवाड़ को त्याग देता है और मेवाड़ को त्याग कर इधर मारवाड़ की तरफ चला जाता है। कुछ दिनों बाद में ये इसके जो वंशज हैं राणा चूड़ा के, चूड़ामन कहलाए। क्या कहलाए? चूड़ामन। जो चूड़ामन है, चूड़ा के वंशज है, चूड़ामन कहलाए। और ध्यान रखना, ये राणा चूड़ा ही है, ये चूड़ामन ही इनके चूड़ा के जो वंशज हैं, जो मेवाड़ की हरावल सेना में भाग लेते थे। जो आगे आगे का भाग होता था उसमें कौन होते थे? चूड़ामन होते थे। ठीक है, जो राजपूतों की, मेवाड़ राजपूतों की हरावल सेना होती थी, उस हरावल सेना में चूड़ामन जो सेनापति थे ये भाग लेते थे साहब। ठीक है, इसको निकाल दिया। अब राज कर रहा है कौन? राणा लाखा कर रहा है। राणा लाखा मर जाता है, मोक्कल बन जाता है। राणा लाखा के दरबार में दो कवि रहते थे। कवि कौन कौन से साहब? एक का नाम है धनेश्वर भट्ट, क्या नाम है साहब? धनेश्वर भट्ट। धनेश्वर भट्ट है और राणा लाखा के दरबार में रहा करता था। राणा लाखा के मृत्यु के बाद में मोक्कल बनता है और मोक्कल राज करता है और मोक्कल की हत्या कर देते हैं कौन? राणा मोक्कल को मैंने बताया था खेता की एक दासीन पत्नी थी खातिन, और खातिन के दो पुत्र प्राप्त हुए थे जिसे गोला कहते हैं। चाचा व मेरा नहीं है भाई, खातिन का है, चाचा व मेरा। ठीक है, किसके? चाचा व मेरा। किसके हैं? खेता की जो दासी पुत्री, दासी रानी, खेता की दासी रानी खातिन। और ऐसे जो पुत्र होते हैं इसको क्या बोलते हैं? गोला या पाडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोला या पाडा इनको बोला जाता है। जो दासी पहले राजा महाराजसी होते थे, इनका विवाह होकर के लाते और विवाह के साथ दासी आती, उन दासियों के साथ नैन मटका करने लग जाते थे और जो अच्छी लगती उससे वो पुत्री प्राप्त हो जाते थे। तो ये दासी थी खातिन, और खातिन दासी चाचा व मेरा नामक दो। और इन्हीं चाचा व मेरा ने मोक्कल की हत्या कर दी थी। किसकी हत्या कर दी थी? मोक्कल की हत्या कर दी। और मोक्कल की हत्या करने के बाद राजा कौन बनता है? कुंभा बनता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिले। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। है